मीरगंज के राजेंद्र प्रसाद इंटर कॉलेज के छात्र ने कमाल किया। साइकिल में मोटर और बैटरी लगाकर साइकिल को ई साइकिल बना दिया। 50 किलोमीटर की रफ्तार से ये चलती है। अरुण नाम के छात्र ने ये ई साइकिल बनाई है। आपको बता दें कि मीरगंज तहसील के ग्राम परचवा का रहने वाला छात्र अरुण एक गरीब परिवार से आता है। वो रोज अपने गांव से 12 किलोमीटर साइकिल चलाकर राजेंद्र प्रसाद इंटर कॉलेज आता है। आज जब हमने उससे बात की तो उसने हमको बताया कि उसके बड़े भाई के पास एक बाइक है जो बढ़ते पेट्रोल की कीमत को लेकर घर में खड़ी रहती है। और फिर उसके बड़े भाई और उसने सोचा कि क्यों ना अपनी साइकिल को बैटरी से चलाएं, जिससे कि पेट्रोल का खर्चा नहीं होगा और वो अपने स्कूल रोज आराम से पहुंच भी जाएगा। उसके बाद अरुण और उसके भाई ने मिलकर केवल 10 दिन के अंदर ही साइकिल में मोटर और बैटरी की फिटिंग करके उसमें लाइट लगाकर कड़ी मेहनत करने के बाद वो सफल हो गया। उसने बताया कि अब उसके घर पर दूर दूर से लोग आके देखते हैं कि उनकी साइकिल को भी ई साइकिल बना दे। अरुण ने बताया कि कॉलेज के प्रिंसिपल प्रमोद गंगवार ने उसको 100 रुपए का इनाम देकर उसका हौसला बढ़ाया। साथ ही अरुण ने इस दौरान बताया कि वो ऐसे ही जनता की सेवा करने के लिए और भी साइकिल ई साइकिल बनाएगा, जिससे गरीब बुजुर्गों को इसका फायदा मिल सके। क्या नाम है बेटा आपका? अरुण। अरुण नाम है। किस कॉलेज में पढ़ते हो आप? मैं राजेंद्र प्रसाद इंटर कॉलेज में पढ़ता हूँ। अच्छा, मीरगंज में। जी। किस गांव के रहने वाले हो? परचवा से आता अच्छा, हूँ। जो आपने ये अभी बनाई है, जो बैटरी वाली साइकिल बनाई है, जिसे अब चार्ज करके आप चला रहे हो, क्या कुछ आपके दिमाग में आया जो आपने ये बनाई? ये महंगाई देख के कि लोगों के घर में मोटरसाइकिल है, उसको महंगाई के देख के इसको बनाया है। अच्छा, क्या कुछ मोटरसाइकिल जैसे पेट्रोल दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर? महंगाई बढ़ रही है, लोगों की मोटरसाइकिल घर में है, खड़ी हुई है, पैसा नहीं है लोगों के पास पेट्रोल के लिए, इसलिए इस महंगाई को देख के ये आइडिया मेरे मन में आया। अच्छा, आपके घर में खुद मोटरसाइकिल होगी? जी है। हाँ, तो फिर वो नहीं चलती है क्या? पेट्रोल की वजह से चलती ही नहीं है। अच्छा, तो आपका जब ये प्लान आया तो आपने किस किस के साथ में मिलकर इसका निर्माण करा है? मैं और मेरा भाई का इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा है। भाई का? जी। क्या नाम है उसका? अर्जुन। अच्छा, जब आप अब जाते हैं अपने गांव में इस वाहन से, तो उसके बाद में कुछ गांव वाले आपसे कुछ कहते हैं? हाँ, कहते हैं। ये इसके बनने के बाद मेरे घर काफ़ी लोग आते हैं कि मेरी साइकिल बना दो, मेरी साइकिल बना दो। अच्छा, तो आप क्या कहते हैं उनसे? तो हमने कहा बना देंगे, समाज सेवा करना चाहता हूँ मैं। अच्छा, तो आपको 12 दिन लगभग लगे हैं इसको बनाने में। अब जैसे पहले आप साइकिल चला के आते थे, अब कैसे आते हैं? अब इससे आते हैं, थकता भी नहीं हूँ। पहले पैदल पैरों से चला के आया था तो थकता था मैं। अच्छा, कितना समय लगता था पहले? साइकिल से पैरों से आता था तो आधा घंटा लगता था, अब 15 मिनट लगता है। 15 मिनट आने में लगता है। तो आप यहाँ पे स्कूल में आए थे, आपसे अध्यापकों ने कुछ कहा था यहाँ पे? जी। इसे देखकर? हाँ। क्या कुछ कहा? वो उन्होंने शाबाशी दी, बढ़िया बोला। अच्छा, किस विषय में पढ़ते हैं आप? ये चीज़ें एजी से पढ़ते हैं। जी। तो आपको क्या शाबाशी दी गई? क्या कहा टीचर ने? ये कहा, क्या कहा? मतलब आपके बेहतरीन कार्य के लिए आपको बधाई दी? जी। अच्छा, तो भविष्य में आप क्या और बनाना चाहते हैं? हाँ, कितनी लगभग? जितने लोगों को ज़रूरत हो। जितनी लोगों को ज़रूरत हो। अच्छा, ये है, मतलब आपने इंजीनियरिंग का काम अपने घर पे करा है, बहुत अच्छा कार्य करा है। तो हम आपसे ये और पूछना चाहते हैं कि आप बच्चों के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं जो आपकी तरह बच्चे हैं? जी, यही कि ऐसे प्रदूषण कम करो। अच्छा, महंगाई का दौर है, प्रदूषण कम करो। ऐसे ऐसे और सारे मॉडल बनाओ, कार हैं, बस हैं, ऐसे। मतलब कहने का मतलब है कि साइकिल चला ली, अब कार और बसों में भी जी। बैटरी का सिस्टम लाया जाए। तो ये चार्ज कितनी देर में होती है? ये 3 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। अच्छा, फिर कितना चलती है? ये 60 लगभग चल जाती है, 60 किलोमीटर। अच्छा, 3 घंटे में चार्ज होकर 60 किलोमीटर चलती है? जी। अच्छा, तो इसका मतलब आप दूसरे तीसरे दिन चार्ज करते होंगे इसे? हाँ। बैटरी के लिए आप कहाँ से लेकर आए थे पैसा? ये बैटरी तो भाई से ली थी, पैसे उन्हीं से लिए थे। अच्छा, तो लगभग इसमें कितना खर्च? सर, राजेंद्र प्रसाद इंटर कॉलेज मीरगंज बरेली का एक छात्र है जिसने अपनी साइकिल में कुछ ऐसे आविष्कार करे हैं कि वो मोटर द्वारा चल रही है। सर, क्या वो लड़का है? छात्र का नाम क्या है? कहाँ का रहने वाला है? हमारे विद्यालय राजेंद्र प्रसाद इंटर कॉलेज मीरगंज में कृषि भाग 2 का एक बच्चा अरुण कुमार सन ऑफ श्री होरीलाल निवासी ग्राम परचवा ने अपनी साइकिल में बैटरी और मोटर लगाकर एक्सीलरेटर से उसकी स्पीड को कंट्रोल करके
चलाने का एक इनोवेटिव आइडिया प्रदर्शित किया है, कार्यान्वित किया है। इससे हमारे विद्यालय के अनेक बच्चों ने सराहना की है और वो भी उसके इस कार्य की प्रशंसा करते हुए प्रेरित हुए हैं कि हमें भी कुछ न कुछ नवीन अन्वेषणात्मक विचार रख के उसको कार्यान्वित करके नई पीढ़ी को एक नई दिशा दें। इस तरह के नवीन विचारों से, जिसमें मौलिकता हो, इससे नई पीढ़ी को उत्साहित करने के साथ साथ नवीन विचार नई पीढ़ी को विज्ञान की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं। सर सुना है उस बच्चे ने बताया है कि प्रिंसिपल सर ने मुझे इनाम भी दिया है 100 रुपये। क्या आपके द्वारा उसको पुरस्कृत किया गया है? जी, उसकी उपलब्धि को पैसे से न आंका जाए, उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको प्रेरित करने के लिए ये एक बहुत छोटी राशि है। राशि से इसका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। जब 50 या 100 200 बच्चों के बीच में उसका हौसला अफजाई हम करेंगे तो उससे जो भी बच्चे उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं वो प्रेरित होंगे। सर कई दशक हो गए आपको यहाँ पे विद्यालय में पढ़ाते हुए। क्या पहले कभी आपने देखा कि कोई स्टूडेंट इससे पहले कभी ऐसा कुछ करा हो जिसने? सरकार की अनेक योजनाएं हैं विज्ञान की ओर बच्चों को प्रेरित करने के लिए, लेकिन ये पहली बार है मेरे ध्यान में आ रहा है कि